नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं लखनवी अंदाज की। ये एक ऐसी कहानी है जो व्यंग्य और दिखावे से भरी हुई है। ये कहानी ना हमें ये दिखाती है कि कैसे एक खास वर्ग अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए हकीकत से मुंह मोड़ लेता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ खाने की खुशबू से किसी का पेट भर सकता है? अरे सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि यही अनोखा सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सफर से। हमारे जो लेखक है ना, उन्हें बस थोड़ी शांति चाहिए थी, एक नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, और इसीलिए वो एक खाली डिब्बे की तलाश में थे। उम्मीद तो ये थी कि सेकंड क्लास का डिब्बा खाली मिलेगा और आराम से सोचने का मौका मिलेगा। पर हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। उस डिब्बे में लखनऊ के एक नवाबी खानदान के सज्जन पहले से ही आराम से पालथी मारे बैठे थे। और उन साहब के सामने एक साफ सुथरे तौलिए पर दो ताजे ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। अब जैसे ही लेखक अंदर आए, नवाब साहब के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मतलब साफ दिख रहा था कि उनके एकांत में ये दखल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सवाल ये है कि नवाब साहब इतने नाराज क्यों थे? लेखक का दिमाग चलने लगा। कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि अरे कोई मुझे सेकंड क्लास में देख लेगा, या फिर खीरे जैसी मामूली चीज खाते हुए पकड़े गए, इसकी शर्मिंदगी? या हो सकता है मेरी ही तरह उन्हें भी अकेलापन चाहिए हो। तो थोड़ी देर तो डिब्बे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और भी मजेदार था। नवाब साहब ने एक पूरा का पूरा कह सकते हैं खीरा समारोह ही शुरू कर दिया। और फिर अचानक एकदम से नवाब साहब का मूड बदला। उन्होंने लेखक से पूछा कि बिला खीरे का शौक फरमाएंगे। अब लेखक भी सोच में पड़ गए कि भाई अभी तो मुंह फुलाए बैठे थे। खैर, उन्होंने बड़े अदब से शुक्रिया कहकर मना कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। पहले तो खीरों को खिड़की से बाहर धोया, फिर तौलिए से बड़े आराम से पोंछा, फिर जानते हैं ना कैसे खीरे का कड़वापन निकालते हैं, वो किया। फिर क्या नफासत से, क्या तरीके से उसकी फांकें काटी और तौलिए पर सजा दी। और बस इतना ही नहीं, ऊपर से छिड़का जीरा नमक और लाल मिर्च का मसाला। और ये सब करते हुए नवाब साहब के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। मतलब सिर्फ सोचने भर से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था, ये साफ पता चल रहा था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मतलब ऐसा कुछ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। एक बार फिर नवाब साहब ने लेखक को ऑफर किया, ये बताते हुए कि ये लखनऊ का मशहूर बालम खीरा है। पर अब लेखक भी अपनी बात पर अड़े रहे। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है। तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। अब लेखक के मना करने पर नवाब साहब ने बड़े प्यार से एक फांक उठाई और उसे अपने होठों तक ले गए। लेकिन उसे खाया नहीं, बस उसकी खुशबू को एक लंबी सांस लेके अंदर भरा, जैसे बस सूंघकर ही उसका पूरा मजा ले रहे हों। और फिर उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सही सुना आपने, उठाकर सीधा बाहर। और ये कोई एक बार का किस्सा नहीं था। एक एक करके सारी की सारी फांकें उन्होंने उठाईं, उन्हें सूंघा और खिड़की से बाहर, सब की सब। अब जब सारे खीरे बाहर जा चुके थे, तब उन्होंने बड़े इत्मीनान से तौलिए से अपने हाथ और होंठ पोंछे और फिर लेखक की तरफ ऐसे गर्व से देखा, जैसे कह रहे हों, देखो ये होता है हम खानदानी रईसों का अंदाज। और इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स क्या था? एक जोर की डकार। जी हाँ, नवाब साहब ने डकार ली, जैसे बिना खीरा खाए ही उनका पेट भर गया हो। और फिर लेखक की तरफ देखकर क्या बोले? खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है जरा सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब ये सुनकर लेखक का तो सिर ही चकरा गया होगा। तो चलिए, नवाब साहब का तो ये अजीब सा परफॉर्मेंस खत्म हो गया, लेकिन यहाँ लेखक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके लिए तो जैसे एक नई कहानी की शुरुआत हो गई थी। ऐसा लगा जैसे लेखक की आंखें खुल गई हों। उन्हें एक बात समझ आई कि भाई, जिस तरह नवाब साहब ने बिना कुछ खाई ही पेट भरने का ये पूरा नाटक किया, तो क्या कहानी भी सिर्फ एक ख्याल से, एक इच्छा से बन सकती है? और यही इस कहानी का असली मर्म है। लेखक यही सोचते रह गए कि अगर सिर्फ सूंघने और सोचने से पेट भर सकता है, तो क्या बिना किसी किरदार, बिना किसी घटना के, सिर्फ एक आइडिया से कहानी नहीं लिखी जा सकती? असल में ये पूरी कहानी नई कहानी आंदोलन पर एक कटाक्ष है।
ये सवाल पूछती है कि आर्ट क्या है? क्या वो सिर्फ एक ख्याल है या उसे असलियत का सहारा चाहिए? सोचने वाली बात है ना?